विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास का पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 11 मापन से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का नंबर है, निम्नलिखित में दूरी का मात्रक नहीं है, यानी कौन सा मात्रक दूरी का नहीं है? तो गज ये भी दूरी का मात्रक है। डिसिमल ये दूरी का मात्रक नहीं है, ये क्षेत्रफल का मात्रक है। और एक डिसिमल बराबर होता है 40 वर्ग मीटर के। तो ये हमारा इंच भी दूरी का मात्रक और फुट भी दूरी का मात्रक है। तो इसका जो हो जाएगा विकल्प, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा कि डिसिमल जो है वो दूरी का मात्रक नहीं है, बल्कि किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का मात्रक, एरिया का मात्रक है। खा नंबर, लोहे की 3 छड़ें ए बी तथा सी एक 15 सेंटीमीटर लंबे स्केल पर नीचे दिए गए चित्र के अनुसार रखी है। इनमें से किस छड़ की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है? तो यहां पर एक छड़ ए रखी, बी रखी, सी रखी। तो जब इसको नापेंगे तो यहां पर 0 से 1 के बीच एक खान लगा, यानी ये 0.5 को प्रदर्शित कर रहा है, यानी आधा सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधा सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 2, इस तरह हो जाएगा। तो यहां पर ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर, आधा और आधा, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 3.0 सेंटीमीटर। इसकी बात करें तो 1, 2, 3 और ये आधा, तो 3.5 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। इसकी बात करें तो 1, 1, 2 और ये आधा, ये हो जाएगा 2.5, यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो बोला किसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर होगी? तो यहां पे जो बी छड़ रखी है, इसकी जो लंबाई होगी वो 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारा ऑप्शन, यानी ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ग नंबर है, राहुल फल खरीदने के लिए आदित्य की दुकान पर गया। फल खरीदने हेतु उसे निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की जानकारी आवश्यक है? अब फल खरीदना है ना, तो फल खरीदने के लिए समय की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, न लंबाई की, हम सेब की लंबाई थोड़ी ना नापेंगे। जरूरत पड़ेगी उसके द्रव्यमान की, कि उसका वजन कितना है ना। तो यहां पर उसे द्रव्यमान की जानकारी होना आवश्यक है। घ नंबर, निम्नलिखित में मानक मात्रक नहीं है। तो हमारी 7 मूल राशियां होती हैं और उसके 7 मूल मात्रक होते हैं, है ना। तो मीटर लंबाई का मात्रक हो गया, सेकंड समय का मात्रक हो गया, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। ये कुंतल द्रव्यमान का मात्रक तो है, लेकिन ये मानक मात्रक नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान का मानक मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, लेकिन कुंतल दिया तो ये वाला हमारा विकल्प हो जाएगा कि कुंतल जो होता है वह वो मानक मात्रक में शामिल नहीं है। फिर अगला है, 1 टन लकड़ी को एक बार में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयुक्त साधन होगा। तो 1 टन बराबर तो 10 कुंटल के होते हैं, और 1 कुंतल बराबर होता हमारा 100 किलोग्राम। तो 10 गुणे 100, ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, यानी हमारा निकलेगा 1000 किलोग्राम। अब 1000 किलो लकड़ी ले जाने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा? तो साइकिल में तो जा नहीं पाएगी, ये ट्रैक्टर ट्रॉली में जा सकती है। तो इसका जो विकल्प होगा ये ट्रॉली सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 हेक्टेयर का मान वर्ग मीटर में होता है। तो जो 1 हेक्टेयर का वर्ग मीटर मान होता है वो होता 10,000। तो यहां पर रिक्त स्थान में आ जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। खा नंबर, भारत में अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रतिरूप नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। तो नई दिल्ली में जो जगह है वो है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, इसको एनपीएल भी कहते हैं। तो वहां पर सुरक्षित रखे गए हैं। तो कहां रखे गए हैं? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। फिर मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली एसआई सिस्टम में मूल मात्रक तथा पूरक मात्रक को सम्मिलित किया गया है। तो जो अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली है उसमें 7 मूल मात्रक हैं। और कौन कौन से हैं? जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय के मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रक मात्रक मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला।
ये 7 मूल मात्रक है मूल राशियों के, और जो पूरक मात्रक है रेडियन और स्टेरेडियन। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से होंगे? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडिला। और पूरक मात्रक दो कौन से हो गए? रेडियन और स्टेरेडियन। बालू घड़ी की सहायता से का मापन किया जाता है। तो जो बालू घड़ी की सहायता से मापन करते हैं वो अपन समय का मापन करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा समय। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। स्केल, इससे लंबाई नापते हैं। इंची टेप से लंबाई नापते हैं। बांट से अपन वजन नापते हैं। और मीटर छड़ से भी लंबाई नापी जाती है। तो ये बांट अलग हो, क्योंकि इन तीनों से अपन क्या नापते हैं? लंबाई नापते हैं। तो यहां पर हो जाएगा बांट। फिर खा नंबर, डिजिटल घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, इनसे समय नापा जाएगा। और थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है। तो ये हमारा अलग हो गया। तो यहां पे आएगा थर्मामीटर। एयर, एकड़, क्यूसेक, हेक्टेयर। तो एयर हुआ, एकड़ हुआ, हेक्टेयर हुआ। ये हमारे क्षेत्रफल के मात्रक है। जैसे एक एयर बराबर होता 100 वर्ग मीटर, एक एकड़ बराबर होता 4000 वर्ग मीटर, और एक हेक्टेयर बराबर होता है 100 एयर के, है ना। जो क्यूसेक होता है ये पानी के बहाव की दर नापता है। तो यहां पर क्यूसेक अलग हो गया। और क्यूसेक क्या है? पानी के बहाव की दर को मापता है। और एक क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकेंड 1 घन फुट पानी का बहाव। फिर घन, घनाभ, प्रिज्म, आयत। तो घन, घनाभ, प्रिज्म, ये 3D आकृतियां हैं। इनमें हम आयतन निकाल सकते हैं, लेकिन आयत का आयतन नहीं निकालिए। 2D आकृति, 2 डायमेंशनल, है ना। इसका केवल क्षेत्रफल निकल सकता है या परिमाप निकल सकती है। तो यहां पर आयत अलग हो जाएगा। फिर पुस्तक, डस्टर, ईंट, गेंद। तो आप लोग समझ गए होंगे, पुस्तक हुआ, डस्टर हुआ, ईंट हुआ, ये हमारे घनाभ जैसी आकृति के होते हैं। और गेंद गोल आकृति यानी गोले जैसी होती है। तो यहां पर जो अलग है, बेमेल है, वो गेंद हो जाएगी। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संबंधित भौतिक राशि को बॉक्स में लिखिए। ये जैसे थर्मामीटर दिया गया है, तो थर्मामीटर किसको नापता है? ताप को नापता है। तो यहां भौतिक राशि हो जाएगी तापमान। ये वजन नापने का है, तौल नापते हैं इससे। तो किसका आ जाएगा? द्रव्यमान का हो जाएगा। घड़ी समय मापती है, तो यहां पे समय आ जाएगा। स्केल दिया है, ये लंबाई को मापता है। और ये दूध या पानी नापने के लिए यानी आयतन नापा जाएगा इसमें। तो ये धारिता मापन के लिए हो जाएगा। प्रश्न के 5, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आर वृत्त की त्रिज्या का मान हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 14 का वर्ग। तो हमारा हो जाएगा ये 22/7, 14 का वर्ग यानी 14 का 2 बार गुणा कर देंगे, 14 × 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 22 में 2 का 22 दूनी 44 गुणे 14। 14 चौके 56 की 6 हंस लगी 5, और 14 चौके 56 और 5 61। तो ये 616। और ये सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल का मात्रा हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या इसको वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता 100 सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 100 × 100, यानी कि 10,000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलेंगे, तो इसमें 10,000 का भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 616/10,000। कितना आ जाएगा ये? 0.123, 4 अंक पर लगेगा, 1 2 3 एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 616
मीटर की घाते 2 या वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, रहीम 4 कप पानी से 1 लीटर की बोतल पूरी तरह भर देता है। बोतल की धारिता मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए। अब 4 कप पानी से 1 लीटर पूरी बोतल भर गई, यानी बोतल की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, 1 लीटर होगी। अब इस 1 लीटर को मिलीलीटर में निकालना है, तो हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो मिलीलीटर में धारिता कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 1000 मिलीलीटर। घन नंबर है, एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हमको दे रहा है और इसका आयतन ज्ञात करना है, तो जो घन का आयतन होता है बराबर भुजा की घात 3 या भुजा का क्यूब, और भुजा को कितनी देगी, 5 सेंटीमीटर दी गई, तो 5 सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे। तो 5 का 3 बार गुणा करेंगे, 5 5 25, और 25 में जब 5 का गुणा करेंगे 125, और सेंटीमीटर जब 3 बार गुणा होगा तो सेंटीमीटर की घात 3, तो 125 घन सेंटीमीटर, ये उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न के 6, निम्नलिखित में से लंबाई मापने का कौन सा तरीका सही नहीं है। तो यहां पर हम देखना लंबाई मापने का कौन सा तरीका सही नहीं है। जैसे यहां 0 से शुरुआत की गई है और 6 सेंटीमीटर तक पहुंची, तो ये तो बिल्कुल सही नापा गया है। अब यहां पे 2 से शुरुआत की गई है, 8 तक नापा गया है, तो ये भी सही नापा गया। लेकिन जब हम यहां से शुरुआत करते हैं तो नापने में कुछ त्रुटि संभव है। यहां से नापेंगे तो संभव बिल्कुल 6 हमने नाप लिया, लेकिन यहां पर ये भी 6 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें घटाना पड़ेगा कितना, क्योंकि हमने 2 से शुरुआत की है, 8 तक पहुंचे हैं, तो 8 में से 2 को घटाना पड़ेगा। तो इससे भी सही मापन किया जा सकता है, लेकिन सबसे सही मापन किया है इससे। अब तीसरी देखते हैं, यहां पे 20 से शुरुआत की गई है, तो इसका जब मापन करेंगे तो इसमें मापने में नाप तो सकते हैं, लेकिन मापने में क्या होगी, त्रुटि सबसे ज्यादा होगी। ये भी 6 सेंटीमीटर है, यहां पर स्टार्ट किया 0.6 से और 6.6 तक पहुंचा है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके मापने में त्रुटि होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसमें उससे कम है और सबसे कम इसमें है। तो हम मापने का वो तरीका सही मानेंगे जिसमें त्रुटि यानी गलती होने की संभावना सबसे कम हो। तो कौन सा तरीका सही नहीं है, तो यहां पर ना तो ये तरीका सही है ना ये तरीका सही। तो सेकंड और थर्ड दोनों तरीके हमारे सही नहीं है। सबसे सही तरीका कौन सा है, ये फर्स्ट वाला। और यदि केवल एक विकल्प देना हो तो हमारी ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा केवल, क्योंकि सबसे ज्यादा मापने में त्रुटि जो होगी वो इससे होगी, फिर इससे कम इससे होगी और सबसे कम इसमें होगी। प्रश्न के साथ निम्नलिखित में संबंध लिखिए, कुंतल तथा किलोग्राम। तो कुंतल और किलोग्राम संबंध लिखना है, तो अभी हम जान चुके 1 कुंतल बराबर होता है 100 किलोग्राम के। घन मीटर तथा लीटर सरसों के तेल के लिए, तो घन मीटर तथा लीटर, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। फिर मीटर तथा हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर और 100 मीटर होते हैं, लेकिन मीटर और हेक्टोमीटर पूछ रहा है, तो 1 मीटर बराबर हो जाए 1/100 हेक्टोमीटर, या 1/100 का मान कितना निकलेगा, 0.01 हेक्टोमीटर।